आज फिर मुझे इतना गुस्सा आ रहा है यार, समझ नहीं आता ये लोग सलाउद्दीन ड्रामा को ठीक से क्यों नहीं बना सके। आप खुद सोचो, अर्तुगरुल जिसकी हिस्ट्री को लोग प्रॉपरली जानते भी नहीं थे, उस पर इतना जबरदस्त ड्रामा बनाया गया। और इधर सुल्तान सलाउद्दीन जिनको मुसलमानों से लेकर काफिर तक भी याद करते हैं, उन पर एक सीजन भी ढंग से नहीं बना सके। यार कभी कभी तो लगता है या तो मैं अपना पीसी तोड़ दूं या फिर डायरेक्टर कंट्रोल उदय। अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी सीजन 2 एपिसोड 20 का, जिसमें हम बात करेंगे वन एंड ओनली ड्रामा के बेस्ट सीन पर। ये वो सीन है जिसको देखकर मुझे सीरियसली लगता है कि अब मुझे खुद ही हिम्मत करके अपने प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स को राजी करके खुद ही ड्रामा बनाना पड़ेगा, क्योंकि तुर्की वालों से तो ना हो पाएगा। पैसा बर्बाद। खैर, इस रिव्यू में हम सलाउद्दीन के फेक डेथ सीन की बात करेंगे कि ऐसी क्या मजबूरी पड़ गई थी कि इन्होंने सीधा अर्तुगरुल ड्रामा से सीन उठाकर अपने ड्रामा में डाल दिए, वो भी एक नहीं दो सीन उठाकर डाल दिए। इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि एंड में आपको ऐसी ऐसी चीजें पता चलेंगी कि आप भी हंस कर पागल हो जाएंगे। ओ अच्छा। और हाँ, इस रिव्यू में मैं अर्तुगरुल ड्रामा की बात करूंगा, क्योंकि सलाउद्दीन ड्रामा में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो सीधा अर्तुगरुल ड्रामा से उठाई गई हैं। तो मेरी अर्तुगरुल बैक स्टोरी भी सुन लेना कि मैंने अर्तुगरुल कैसे देखा और वो मेरा फेवरेट ड्रामा कैसे बना। चलो फिर शुरू करते हैं। और हाँ, याद रखना, मैं सलाउद्दीन का हेटर नहीं हूँ, बट जहाँ सलाउद्दीन सीरीज में गलतियाँ होंगी मैं उन पर बात खुलकर करूंगा। तो अब बात करते हैं फेक डेथ सीन्स की, क्योंकि ऑनेस्टली ये ट्रेंड इतना पुराना हो चुका है कि मुझे अब देखते ही नींद आ जाती है। मतलब यार ये कोई नया आइडिया नहीं है, बल्कि अर्तुगरुल के जमाने से चला आ रहा है। अर्तुगरुल वो पहला ड्रामा था जिसने मुझे तुर्किश हिस्टोरिकल ड्रामास का फैन बनाया, लेकिन वही आखिरी ड्रामा भी था जो मेरी अटेंशन पूरी तरह होल्ड कर सका। 2020 में जब पाकिस्तान का हर बंदा अर्तुगरुल देख रहा था, मैं उन यूनिक लोगों में से था जो कहता था मैं ये बोरिंग ड्रामा नहीं देखता, और बहुत घमंड भी था इस बात का। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। तब मैं उन लोगों में से था जो ड्रामा देखे बगैर ऊपर ऊपर से बातें करते हैं कि बस ड्रामा का नाम सुना अर्तुगरुल और बोल दिया बोरिंग ड्रामा होगा। आप इतने बेगैरत हो। लेकिन एक वक्त आया जब सब कुछ चेंज हो गया। एक दिन बहुत बोर हो रहा था, क्योंकि बहुत सारी गेम्स खेलने के बाद सोचा कि आप किसी हिस्टोरिकल मूवी या सीरीज को देखना चाहिए। तो मेरी नजर पड़ी अर्तुगरुल ड्रामा पर, तो मैंने कहा गिव इट अ ट्राई। और भाई जैसे ही मैंने ड्रामा देखना शुरू किया, बस फिर सब कुछ ही बदल गया। मैं एक दिन में 5 से 10 एपिसोड आराम से देख जाता था। इवन मैं एक दिन पड़ोसी के घर गया तो उसने बातों बातों में कहा मैं एक दिन में अर्तुगरुल की 5 से 10 एपिसोड देख लेता हूँ। और मुझे वहाँ ही समझ आ गया, हाँ भाई दिस हाइप वाज रियल। और मुझे उस मोमेंट पर फील हुआ कि यार ये ड्रामा हेटर्स का भी दिल जीतने वाला है। और हाइप सिर्फ स्टोरी की वजह से नहीं थी, एंगन अल्तान की वजह से भी थी। उस बंदे की एक्टिंग, उसका यूरा स्टिल अनमैच्ड। मेहमद का एक्टर भी टॉप टियर है, लेकिन अर्तुगरुल वाली प्रेजेंस किसी और में आज तक नहीं देखी। लोग मेहमद के एक्टर को अर्तुगरुल से कंपेयर करते हैं, जो कंपैरिजन बनता भी है, क्योंकि दोनों बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, लेकिन फिर भी इन दोनों में से मैं अर्तुगरुल को ही चूज करूंगा। यार इस एक्टर और इस ड्रामा की वजह से मैंने पूरा सीजन 1 देख लिया और मुझे बहुत पसंद आया। कुछ ही दिनों में सीजन 1 खत्म करने के बाद मैंने मजीद सीजन देखने का फैसला किया और देखते ही चला गया, वो भी 5 से 10 एपिसोड पर डे रूटीन के साथ। इवन मैं किसी रिलेटिव के घर जाता तो वहाँ भी अर्तुगरुल ड्रामा देखता रहता। सीजन 1, 2, 3 फुल एंजॉयमेंट थी मेरे लिए, लेकिन सीजन 4 और 5 ड्रामा अब भी अच्छा था, लेकिन मैं बोर होना शुरू हो गया। क्योंकि तुर्किश ड्रामा का मसला सिंपल है कि इनका एक सीजन कोई लगभग 100 एपिसोड से ज्यादा का होता है। मतलब 100+ एपिसोड्स का हर सीजन हो तो बंदा नेचुरली थक जाता है या बोर हो जाता है। लेकिन हाँ, ये हर किसी के साथ नहीं होता। कुछ लोग ड्रामा को 10-10 बार भी देख लेते हैं। लेकिन हाँ, ये बात याद रखना, सीजन 4 और सीजन 5 कोई फजूल सीजन नहीं था, बट मैं नेचुरली थोड़ा बोर हो गया था। खैर, फिर उस्मान ड्रामा रिलीज हुआ अर्तुगरुल के बाद पाकिस्तान में, लेकिन मैं ऑलरेडी अर्तुगरुल देख चुका था और मैं कुछ न्यू देखना चाहता था, जैसे किसी न्यू कैरेक्टर की हिस्ट्री। मतलब ओटोमन से हटकर सलाउद्दीन एग्जांपल ले लो। इस वजह से उस्मान ड्रामा मेरी अटेंशन नहीं ले पाया और मैंने नहीं देखा, और मैं तुर्किश ड्रामा से साइड हो गया। फिर आया सलाउद्दीन का ट्रेलर 2023 में, और मेरी उम्मीदें वापस आ गई कि फाइनली अर्तुगरुल के बाद कोई बेस्ट ड्रामा देखने को मिलेगा किसी न्यू कैरेक्टर पर, जो कि ऑलरेडी हिस्ट्री में मेरा फेवरेट है। जिस दिन सलाउद्दीन का ट्रेलर आया, मेरी एक्सपेक्टेशन स्काई हाई थी, लेकिन ड्रामा देखकर लगता ही नहीं था कि ये सलाउद्दीन का ड्रामा है। अर्तुगरुल की लेवल की राइटिंग दूर दूर तक कहीं नहीं थी। इवन अर्तुगरुल ड्रामा के फेक डेथ सीन्स कॉपी पेस्ट करके सलाउद्दीन ड्रामा में डालने पड़े, क्योंकि इनके पास ड्रामा बनाने का कोई खास आइडिया ही नहीं था। जी हाँ, क्योंकि अर्तुगरुल ड्रामा से ही ये ट्रेंड शुरू हुआ फेक डेथ सीन्स का। और 2 सीन्स ऐसे थे पूरे ड्रामा में जहाँ लोगों को लगा कि अर्तुगरुल मर चुका है, लेकिन एक सीन में अर्तुगरुल की प्लानिंग थी और दूसरी सीन में किसी और आदमी की जली हुई बॉडी को अर्तुगरुल की बॉडी समझकर सबने रोना धोना डाल दिया कि अर्तुगरुल वफात पा गए। और मजे की बात यह है कि सलाउद्दीन सीरीज में भी आपको ये दोनों सीन्स मिलेंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे क्या हो रहा है भाई।
खैर पहले बताता हूँ कि अर्थरोल ड्रामा में किस एपिसोड और किस सीजन में आपको ये दोनों सीन्स मिलेंगे। पहला सीन जिसमें अर्थरोल को जहर दिया जाता है लेकिन अर्थरोल बच जाते हैं, लेकिन अर्थरोल के प्लान के मुताबिक सबको यही बताया जाता है कि वो मर गए हैं। ये सीन आपको सीजन 3 एपिसोड 22 उर्दू वर्जन में मिल जाएगा। और दूसरा सीन आपको सीजन 4 के एपिसोड 1 में मिल जाएगा, जहाँ अर्थरोल की बॉडी जली हुई मिलती है बट असल में वो कोई और शख्स होता है ना कि अर्थरोल। और सबसे भयानक बात यह है कि दोनों सीन्स आपको सलाउद्दीन सीरीज में मिलेंगे। एक सीन आपको सीजन 1 में मिलेगा जहां सबको ये लगता है कि सलाउद्दीन की बॉडी जल चुकी है और वो वफात पा गए, लेकिन वो बॉडी असल में किसी और शख्स की होती है और सलाउद्दीन जिंदा होते हैं। और सीजन 2 में तो आपने ये सीन देख ही लिया होगा कि जहां सलाउद्दीन कहते हैं कि सबको बता दो सलाउद्दीन वफात पा चुके हैं, लेकिन असल में वो जिंदा होते हैं। इन लोगों ने सेम अर्थरोल ड्रामा से दोनों सीन्स उठाए और सलाउद्दीन ड्रामा में डाल दिए। और एक और मजे की बात यह है कि अर्थरोल ड्रामा में ये दोनों सीन्स बहुत रियलिस्टिक थे। मुझे देखते हुए भी ऐसा लग रहा था जैसे अर्थरोल वाकई मर चुके हैं, लेकिन सलाउद्दीन ड्रामा में दोनों सीन्स ही बहुत अनरियलिस्टिक थे, जो सलाउद्दीन की सीरीज को फिट ही नहीं बैठते और ना ही सलाउद्दीन के नाम को, क्योंकि इसकी दो वजह थी। एक तो सलाउद्दीन को बच्चा बच्चा जानता है कि वो जेरूसलम फतह करे बगैर मर ही नहीं सकते, और दूसरी बात जो इस एपिसोड में सीन था जहाँ सलाउद्दीन ने कहा कि हर जगह ऐलान कर दो कि सलाउद्दीन ये भी वफात पा गए हैं, इस सीन का तो ना सर था और ना मुंह। क्योंकि जब सुल्तान की डेड बॉडी इजिप्ट में लाई जाती है तो उस कोफिन में सलाउद्दीन की बॉडी ही नहीं होती है। अब जाहिर बात है जब बॉडी नहीं होगी तो डेथ सीन को साबित कैसे किया जाएगा कि सलाउद्दीन की वफात हो गई है। जाहिर है हर कोई कहेगा बॉडी दिखाएं, तभी तो सबको यकीन आएगा कि सलाउद्दीन ये भी वफात पा चुके हैं, क्योंकि सलाउद्दीन कोई आम आदमी नहीं थे, वो सुल्तान थे, सुल्तान। चलो मैं ये मानता हूँ कि एक सलाउद्दीन की मदर ने कहा कि बॉडी देखनी है मुझे, लेकिन उन्हें भी एक छोटे बच्चे की तरह ये कहकर भगा दिया कि बॉडी देखेंगी तो दुख में इजाफा होगा। अरे यार ये क्या लॉजिक है? आप लोगों को खुद पता है कि कोई बंदा मर जाता है तो उसका आखिरी चेहरा देखे बगैर कोई रह ही नहीं सकता, क्योंकि वही आखिरी बार होती है जब उसका चेहरा हम देख पाते हैं और फिर वो कब्र में दफन हो जाता है। लेकिन यहाँ सलाउद्दीन ड्रामा नहीं, कोई कार्टून शो लग रहा था जहाँ लॉजिक तो है ही नहीं, भाड़ में गया लॉजिक। अभी एक और ब्लंडर आपको बताता हूँ। आपने अगर सीजन 1 देखा हुआ है तो उसमें जब सलाउद्दीन की बॉडी जल जाती है और सबको पता होता है कि सलाउद्दीन की बॉडी जल चुकी है और देखने के काबिल बिल्कुल नहीं है, हालांकि ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग थी, असल में सलाउद्दीन जिंदा थे, लेकिन जला हुआ शख्स कोई और था, लेकिन सबको लगा कि सलाउद्दीन है और सबको पता था कि सलाउद्दीन की बॉडी देखने के काबिल ही नहीं है। इवन सलाउद्दीन की मदर को भी पता था, लेकिन फिर भी फातिमा खातून ने कहा कि नहीं नहीं मुझे तो सलाउद्दीन का चेहरा देखना है, और उन्हें देख कर ही चैन आया। लेकिन सीजन 2 में फातिमा खातून ने कहा रहने दो, सलाउद्दीन तो मेरा कुछ लगता ही नहीं। देखो ये बात मैंने ड्रामा के हिसाब से करी, क्योंकि ड्रामा में तो सच में कोई ऐसा ही सीन चल रहा था, क्योंकि फातिमा खातून ने इतना इजीली सलाउद्दीन को इग्नोर कर दिया, और सिर्फ फातिमा खातून ने नहीं बल्कि किसी की हिम्मत ही नहीं हुई कि सलाउद्दीन की बॉडी को एक बार चेक तो कर लें। और चेक करे बगैर मिस्र से सीरिया और सीरिया से जेरूसलम तक खबर भी पहुंच गई कि सलाउद्दीन मर चुके हैं। हद है यार, ये सोचकर मेरा सर दर्द लग गया है और मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। देखो अब सिंपल सी बात करते हैं कि ऐसे सीन सलाउद्दीन को सूट क्यों नहीं करते। सबसे पहली बात यह है कि सलाउद्दीन किसी ट्राइब के सरदार नहीं थे। सलाउद्दीन एक अजीम सुल्तान थे जिनके पास कम से कम 30 से 40 हजार की फौज होती थी और ज्यादा भी हो सकती है, और इतनी बड़ी फौज का लीडर अगर वफात पा जाए तो फौज का हौसला बिल्कुल टूट जाता है। इतना बड़ा रिस्क सुल्तान सलाउद्दीन जैसा लीडर कभी नहीं ले सकता। एक सुल्तान का जिंदा रहना फौज की हिम्मत होती है। दूसरी बात, उस जमाने में जब कोई बड़ा लीडर मर जाता था तो अमीर, वजीर या लोग उसकी बॉडी खुद चेक करते थे और कंफर्म करते थे। एक सुल्तान की झूठी मौत को छुपाना मुमकिन ही नहीं होता था। आज भी एक आम आदमी मर जाए तो लोग चेहरा देखे बगैर रह ही नहीं सकते, तो फिर एक सुल्तान की डेथ पर पूरी सल्तनत चेहरा देखे बगैर कहाँ रह सकती है। और यहाँ सलाउद्दीन सीरीज में तो कॉफिन में कुछ था ही नहीं, डेड बॉडी दिखाई नहीं गई, यानी इतना बड़ा फेक सीन सलाउद्दीन के ड्रामा को सूट ही नहीं कर रहा था। अर्थरोल ड्रामा में फेक डेथ सीन इसलिए चल गया था क्योंकि वहाँ सबके सामने अर्थरोल की लाश मौजूद थी। सीन इतना रियलिस्टिक था कि देखने वाले को भी वाकई लगता था कि अर्थरोल मर गया। लेकिन सुल्तान सलाउद्दीन के केस में ये लॉजिक बिल्कुल मिसिंग था। जहाँ ड्रामा अर्थरोल से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए था, वहाँ उन्होंने अर्थरोल से भी ज्यादा अनरियलिस्टिक सीन बना दिया, जबकि हिस्ट्री के हिसाब से सलाउद्दीन का कैरेक्टर अर्थरोल से ज्यादा इंटरेस्टिंग है। लेकिन यहाँ ड्रामा के हिसाब से अर्थरोल का कैरेक्टर और उसकी स्टोरी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगी मुझे। बाकी आप लोग अपना ओपिनियन जरूर बताना कि आप लोगों को किस कैरेक्टर की हिस्ट्री और किस कैरेक्टर का ड्रामा ज्यादा पसंद आया। ओ अच्छा। तो खैर यही था आज की इस वीडियो के लिए। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।